हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th में हो या फिर 11th में हो, आप सभी के लिए जो नंबर सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं और ये क्या होते हैं देखो, द नंबर विच यूज फॉर काउंटिंग। ठीक है, ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक ये चलते ही जाएंगे। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम नेचुरल नंबर। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे 10 पेन। ठीक है, अब देखो 10 क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है और किसको काउंट कर रहा है? पेन को काउंट कर रहा है। ठीक है, और ले लो जैसे 5 बुक, 5 भी क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है और किसको काउंट कर रहा है? बुक को काउंट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड नंबर पे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को और शामिल कर देता हूं तो ये नंबर की सीरीज है ना, ये होल नंबर बन जाएगी। ठीक है, इनको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, बस कुछ नहीं करना, आपको नेचुरल नंबर में जीरो को और शामिल कर देना है। ठीक है, और ध्यान रखना जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो सब के सब होल नंबर होते हैं, बट प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे कि जीरो एक होल नंबर है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे इंटीजर। ठीक, क्या आते हैं? इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और ध्यान रखना होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो इंटीजर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले कौन से नंबर आए? नेचुरल नंबर आए, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले कौन से नंबर आए? हमारे नेचुरल नंबर आए। थोड़ा इन्हें बड़ा लिख देता हूं मैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद जीरो आ गया और उसके बाद कौन से नंबर आए? नेगेटिव नंबर आए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, तो जो एक कलेक्शन है ना नेगेटिव नंबर्स का, जीरो का और पॉजिटिव नंबर का, ये कहलाएंगे हमारे इंटीजर। ठीक है, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव में इधर चलते ही जाएंगे इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर पॉजिटिव साइड में भी ये इनफाइनाइट तक चलते ही जाएंगे, इनका कभी भी एंड नहीं होगा। अब देखो बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं सभी के सभी किस में आते हैं? हमारे इंटीजर में आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो इंटीजर होते हैं वो कंप्लीट वैल्यू होती है। वो क्या होती है? हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है। अब ये कंप्लीट वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो कंप्लीट वैल्यू का मतलब होता है कि ना तो वो डेसिमल में हो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे 2.3, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल में है। या फिर मैं कहता हूँ 1/2 1/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आते हैं और फ्रैक्शन वाले भी क्या नहीं होते? हमारे कंप्लीट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है तो क्या नहीं है? हमारे इंटीजर नहीं है। अगर मैं कहता हूँ आपसे 2020, क्या एक इंटीजर है? हाँ, एक इंटीजर है क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू है, ना तो इसमें डेसिमल आ रहा है ना ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये कंप्लीट वैल्यू है, इसलिए इसको मैं इंटीजर बोलूँगा। अब जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ माइनस का 200, सॉरी हाँ 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो नेगेटिव नंबर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में 200 आएगा। ठीक है, और वैसे भी देखो ये कंप्लीट वैल्यू है तो ये क्या हमारा एक इंटीजर है। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे हम देखते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं यार, रेशनल नंबर। आगे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो द नंबर विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकूं उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक, और यहां पर जो Q की वैल्यू रहती है ना
वो नॉट इक्वल टू 0 रहती है। अगर मैंने q की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो वो टर्म नॉट डिफाइन हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, p और q जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या होते थे, हमारे नेचुरल नंबर होते थे। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है? देखो, अगर स्टूडेंट्स मैं किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख देता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये p अपॉन q की फॉर्म बन रही है, तो 1 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इस 2 को लेता हूं तो इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये p अपॉन q की फॉर्म बन रही है, तो ये भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इनके सभी के डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूं और ये p अपॉन q की फॉर्म बन जाएगी। तो ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैंने लिया माइनस का 100 ले लिया। ठीक है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं मैं। तो ये भी क्या है हमारा, p अपॉन q की फॉर्म बन रही है, तो माइनस का 100 भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2.5 ये क्या है हमारा, देखो इसका डेसिमल हटाओ तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो ये भी p अपॉन q की फॉर्म बन रही है, तो 2.5 भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। और ले लो, जैसे मैंने लिया 2/5 3 ले लो, 2/3 ये तो पहले से ही p अपॉन q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हमारे रेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, बट ध्यान रखना जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं ना, चाहे वो इंटीजर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, वैसे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में ही आ जाते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर हो या फिर डेसिमल वाले नंबर हो या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर हो, सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन देखते हैं। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन देखते हैं कैसा होता है। डेसिमल एक्सप्रेशन, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ना, वो होता है या होगा वो टर्मिनेट, किस टाइप का होगा, टर्मिनेट, या फिर होगा नॉन टर्मिनेट, बट रिपीट, इस टाइप का। ठीक है, देखो जो रेशनल नंबर होते हैं उनको मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, तो जब मैं p को q से डिवाइड करूंगा तो उसका कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा। तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है हमारा, या तो होता है टर्मिनेट होता है या होता है नॉन टर्मिनेट बट रिपीट टाइप का। अब इसका मतलब क्या होता है इसे बताता हूं मैं आपको। देखो जो टर्मिनेट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड हो जाना, किसी भी चीज का रुक जाना। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, या तो रिमाइंडर 0 बच जाता है। अगर रिमाइंडर 0 बन गया, ठीक है, कभी भी डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले अगर रिमाइंडर 0 बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा टर्मिनेट टाइप का। ठीक, जैसे कि मैं एक रेशनल नंबर लेता हूं 1/2। ठीक है, ये एक हमारा रेशनल नंबर है और इसका मतलब ये है मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा। अगर जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये होगा उसका डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेट टाइप का होगा। ठीक, तो टर्मिनेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन अगर रुक जाता है तो उसका जो वो होता है वो किस टाइप का होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट टाइप का होता है। जैसे इसी को ले लो, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, देखो क्या होगा, यहां पर 0 आ गया, यहां पर पॉइंट, यहां पर भी पॉइंट, यहां पर 0 रख लो, 2 5 जा 10।
अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये डिवाइड रुक गया, तो आगे कोई नंबर्स नहीं आएंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.5, ठीक। देखो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन रुक गया, ये आगे तक नहीं चलेगा, तो इस टाइप को कहते हैं हम टर्मिनेट। अब जैसे और ले लो 1/4, आप 1 को 4 से डिवाइड करना, कभी ना कभी रिमाइंडर 0 जरूर आएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद ना ये नंबर से रुक गए, आगे नहीं है नंबर, इसका मतलब किस टाइप का होगा, टर्मिनेट टाइप का होगा। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, 1/4 का टर्मिनेट टाइप का होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे मैं रब कर देता हूं। अब देखते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेट और रिपीट टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूं, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं 1/3, ठीक है। तो 1/3 का मतलब है 1 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। यहां पर 0 आ गया, यहां पर पॉइंट, यहां पर भी क्या लिख दी, पॉइंट आ गया, ठीक। अब देखो यहां पर एक 0 लगा दो, ये जाएगा 3 3 जा 9, यहां पर 1 बचा, फिर यहां पर एक 0 लगाओ, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर यहां पर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह बच्चों देखो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये डिवाइड चलता ही जाएगा, डेसिमल के बाद ये नंबर चलते ही जाएंगे, और ये नंबर किस टाइप के होंगे, देखो 0.333 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे। अब देखो नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड नहीं होना, वो चीज चलती ही जाएगी, बट रिपीट, बट कुछ ना कुछ पार्ट उसमें से रिपीट होता चले जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो 1/3 क्या, देखो ये नंबर चलते ही जा रहे हैं डेसिमल के बाद, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, बट देखो यहाँ पर 3 जो ये नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो किस टाइप का है, रिपीट टाइप का। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ये नॉन टर्मिनेट और रिपीट टाइप का होता है, ठीक। अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1/7 ले लो, आप करके देख लेना, 1 को 7 से डिवाइड करना, ठीक है, करते ही जाना, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद एक नंबर की सीरीज बार बार रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये किस, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेट और रिपीट टाइप का होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको ट्राई करने के लिए, 22/7, इसको भी आप ट्राई करना, इसका भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेट और रिपीट टाइप का होगा। वैसे तो देखो ये रेशनल नंबर है, बट इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीट टाइप का ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मैंने इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा यहां पे 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो जो नंबर रिपीट होता है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दो, नंबर 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर लगा दो बार, तो जिस नंबर के ऊपर भी बार लगा होता है ना, समझ जाना कि वो नंबर बार बार रिपीट होता चला जाता है। इसको एक बार देख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूं। अब जैसे मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे स्टूडेंट्स, 2.151515 एंड सो ऑन। अब इस डेसिमल एक्सप्रेशन को आप देखते ही समझ जाओगे, देखो डेसिमल के बाद ये चलता ही जा रहा है, बट देखो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीट टाइप का होगा। अब देखो जो नंबर रिपीट होता है ना, देखो 15 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देना, आप बार लगा देना बस। अब कहीं पर लिखा हुआ है 1.5 और बार, ठीक है, ये बार का साइन होता है ये, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाना कि इसका मतलब होता है 1.555 एंड सो ऑन, ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इनका रेशनल नंबर का, वो होता है टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट और रिपीट टाइप का, ठीक है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसे आप एक बार लिख देना, लिख लो मतलब,
अब देखो बड़े ध्यान से, अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, देखो कहीं पर लिखा हुआ है 1.5, ठीक है। इसे मैं एक बार रुक जाओ, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/2, तो इसका मतलब होता है 0.5, ठीक। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 0.5 लिखा हुआ है, इसे P/Q की फॉर्म बनाओ, तो आप क्या करोगे, डेसिमल को हटा दोगे, यहां पर आ जाएगा 10, ठीक। इसको काट दो 1/2, तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक। बट ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेट टाइप का है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, जैसे 1/3 है, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा 0.333 एंड सो ऑन। इसको P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा दो। भाई इसको तो मैं लिख सकता हूं ना। कोई आपसे पूछ सकता है कि 0.5 को P/Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप कह दोगे भाई 10 लगा दो नीचे, क्योंकि भाई एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगा दो, तो आप बता दोगे कि भाई हाँ ऐसे हम लिख सकते हैं इसे P/Q की फॉर्म में। बट देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। भाई इसको मैं, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप का है, तो इसका मतलब यहां से ये ऐसा बनना चाहिए। बट कैसे होगा फिर ये बताओ। अब यहां पर देखो 3 चलता ही जा रहा है, कितने डिजिट के बाद हम डेसिमल है यही हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब कितनी जीरो नीचे आएंगी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो बड़े ध्यान से, इसका एक मेथड है, इसको x के बराबर ले लो, लेट दिस इज इक्वल टू x, ठीक। अब सुनो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या करना है आप लोगों को, कितने नंबर, मतलब कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, ओनली ये 3 रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है ओनली। तो मैं क्या करता हूं, एक के बाद एक जीरो ले लेता हूं और इस नंबर से इस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मान लीजिए 2 नंबर रिपीट होते तो क्या करता मैं, एक के बाद 2 जीरो लगाता और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता। बट यहां पर ओनली 1, देखो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो सिंगल जीरो लो एक के बाद, और इस 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से बोथ साइड। अब समझ जाना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहां पर आ गया बच्चों 10x, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो यहां पर एक जीरो आ रहा है, तो जो डेसिमल है ना 1 डिजिट इधर हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो डेसिमल यहां पर है तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 जीरो होती तो यहाँ पर दो डिजिट के बाद इधर शिफ्ट हो जाता राइट में। ध्यान रखना, डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है जब हम किसी भी 10 से 100 से या फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 3.3। क्यों, डेसिमल जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ये बन जाएगा 3.333 ऐसे, ठीक। इसे मानो इक्वेशन 2। अब देखो बड़े ध्यान से, अब क्या करना होगा आपको, 2 में से 1 को माइनस कर देना होगा, 2 - 1, ठीक है। अब देखो 10 में से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। 10x में से x को माइनस किया। अब देखो इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे, ये नंबर्स क्या हमारे 3.333 एंड सो ऑन चलते ही जा रहे हैं। और इसको लिखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या नंबर है, ये नंबर 3 बार बार चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनको लिख दो एंड सो ऑन। अब इसे माइनस करना, देखो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 3 में से 0 गया तो 3, क्या आ गया, इनका कोई मतलब नहीं होता, ओनली 3 आ गया, तो ये बन गया 3। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3/9 और क्या बन गया 1/3। तो मैंने देखा कि जो ये नंबर है इससे मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, मीन्स ये नंबर बना दिया, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको ट्राई के लिए देता हूं, जिसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 0.15, इसी को ले लो 1515 एंड सो ऑन। इसको आप खुद से ट्राई करना, कैसे करना है देखो, इसमें देखो ये
कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मानना x के इक्वल करके, और इसको दो डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब एक के बाद 2 जीरो लगा दो और बोथ साइड इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इस तरह। तो इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इरेशनल नंबर देखते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक। पहले इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकता। देखो इसके एग्जाम्पल लो। इसके एग्जाम्पल जैसे कि रूट के अंदर ऐसा नंबर पुट करो जिसका रूट कंप्लीट नहीं निकलता, जैसे कि 2, √3, √5, √7, ठीक। रूट के अंदर ध्यान रखना ऐसे नंबर को आपको पुट करना है जिसका रूट कंप्लीट नहीं निकलता। अब जैसे आप पुट कर दो कहीं 4 का तो √2 होता है और 2 को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर पुट करना आपको जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100। क्या ये एक इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका 10 आता है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल कुछ मैंने दिए हैं इरेशनल नंबर के। अब आप कहोगे कि सर ये आपने एग्जाम्पल तो दे दिए, बट ये इरेशनल नंबर क्यों है? देखो, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट तो वो रहेगा ही रहेगा, बट नॉन रिपीट। रिपीट भी कुछ नहीं होगा। और किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीट टाइप का होता है तो उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसलिए इनको बोला मैंने इरेशनल नंबर, क्योंकि बच्चों जो इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ना, वो ना तो उनका कभी एंड होता। देखो, नॉन टर्मिनेट का मतलब उसका डेसिमल एक्सप्रेशन चलता ही रहता है और ना ही कोई संख्या रिपीट होती है। तो इसी कारण इनको नाम दिया इरेशनल नंबर, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार आपको इसको रिवाइज करा देता हूं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, और इसका रीजन ये है क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जो इनका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेट और नॉट रिपीट। रिपीट भी कुछ नहीं होता उसमें। तो इसी कारण इनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। और इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आप घर से ट्राई कर लेना। आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालना और लिखाते ही जाना, डेसिमल के बाद लगभग 8-7 डिजिट तक आप लिखाते ही जाना, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो इसका मतलब समझ जाना ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है और ना ही वो टर्मिनेट होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल और है, वो है हमारा पाई, ठीक है। ये भी किस श्रेणी में आता है? हमारा इरेशनल नंबर की श्रेणी में आता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको मैं कैपिटल Q से डिनोट करता हूं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं, उनको मैं T से, कैपिटल T से डिनोट करता हूं, ठीक है। इस बात को और ध्यान रखना आप लोग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो एक बात आप सोचो बड़े ध्यान से कि यार इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इन दोनों ने जितने भी नंबर है सभी को अपने अंदर ले लिया। अब कोई नंबर बचा ही नहीं। कोई भी नंबर ले लो, या तो वो रेशनल की श्रेणी में आता है या इरेशनल की में आता है। कोई भी नंबर ले लो आप, रूट वाले नंबर ले लो, ये किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में। और जो बिना स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, वो क्या होते हैं?
सॉरी, जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता वो तो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। और बाकी और नंबर ले लो कोई भी, जैसे 1/2 है, डेसिमल वाले हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? हमारे रेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जितने भी नंबर्स होते हैं या तो वो होंगे रेशनल या होंगे इरेशनल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम रियल नंबर क्या होते हैं। देखो रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं देखो। अब जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो नाम लेने पड़ रहे हैं हमें। एक तो रेशनल नंबर, कोई भी नंबर या तो होगा रेशनल नंबर या होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उन दोनों को मैं एक नाम दे देता हूं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? एक बैग ले लो आप, उस बैग में क्या करो, रेशनल नंबर को डाल दो और इरेशनल नंबर को डाल दो। जैसे कि मैंने यहां पर एक बैग बनाता हूं, सॉरी थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये मैंने एक बैग बनाया, ठीक, इस टाइप का। इस बैग में मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डाल दिया और अच्छे से मिला दिया, ठीक है। तो जो बैग बनेगा ना, किसका बनेगा? ये बैग बनेगा हमारा रियल नंबर का, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर कहलाते हैं। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो और कोई भी इरेशनल नंबर हो, उन सभी को मैं रियल नंबर से नाम से कह सकता, मतलब रियल नंबर उनको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। वो रियल नंबर होते हैं। जैसे कि √2, इसे हम इरेशनल बोल दो या क्या बोल दो, इसे हम रियल नंबर बोल दो, ठीक है। और ले लो, जैसे कि मैंने लिखा 9, ये एक रेशनल नंबर है बट इसे हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो दुनिया के सारे नंबर, ठीक है, जो रेशनल है और इरेशनल है, सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।